और मैया ने आज सुंदर तिलक किया। भगवान का कृष्ण बलराम का अक्रूर जी रथ लेकर के जैसे ही दरबार पर आए, कृष्ण बलराम ने जैसे ही द्वार खोले, द्वारों को खोला, द्वार खोले हमारे सामने नंद भवन के सामने सारे गोपी ग्वाल, सारे सखा और श्री किशोरी जी सहित सभी गोपियां जो है दरवाजे में खड़ी हुई, द्वार पर खड़ी हुई हैं। गोपाल से हाथ जोड़ करके बोली, लाला हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे, और आपने कैसे सोचा कि हमें छोड़ करके आप जा सकते हैं? हम तो आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते। कैसे सोचा है आपने कि आप हमें छोड़ करके चले जाओगे, हम आपको देखते रह जाएंगे? हो विधाता न कुछ दया, संयोज में त्या प्रणेर देहिना, कांचागतातन्द्रियुरं च पार्थकं विक्रीडकं निर्भगचेष्टितं तथा। सभी गोपियों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गोपियों ने क्या कहा? विधाता, विधाता की ओर ऊपर की ओर देख करके कह दिया, रे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं, जरा भी करुणा नहीं। जब तुम्हें जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षण करते हो, और मिलन के पहले उनका विछोह कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। तुमने पहले हमें जो है मिलन करवाया, और आज हमसे जो है कन्हैया को विछड़ना कर रहे हो, विछोह कर रहे हो। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर, हमें तो लगता है कि विधाता ही अक्रूर के रूप में और क्रूर बन करके आया है। जो कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण हमारे प्राणों को हमसे छीन करके हमसे और दूर ले जा रहा है, हमारी आंखों से नेत्रों से दूर ले जा रहा है। एक गोपी ने कहा, महाराज हम आपको जाने नहीं देंगे। जैसे भगवान रथ में सवार हुए, गोपी दौड़ करके गई, रथ के सामने जाकर के पहिए के नीचे जाकर के लेट जाते हैं, जाकर के लेट गई। कहेगा, महाराज अगर आपको जाना ही है तो हमारे ऊपर से, हमारे शरीर के ऊपर से इस रथ को चढ़ा करके ले जाइए, क्योंकि अगर आप चले गए, हमारे प्राण चले गए, तो इस शरीर का हम क्या करेंगे? आप ही तो हमारे प्राण हैं। अगर आप चले गए तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा करके जाए और हम जो है सीधे मृत्यु को प्राप्त करें, क्योंकि ये प्राण तो इतने दुष्ट हैं कि आपके जाने के बाद भी ये प्राण निकलेंगे नहीं इस शरीर से। हम चाहे भी बार बार तो भी ये प्राण इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे, इतने दुष्ट हैं। जब गोपियों के भाव को देखा, प्रभु ने सोचा कि मारने वाली नहीं है। प्रभु रथ से नीचे उतर करके और गोपियों से कहा, प्रणाम करके कहा, देवियों मैं देवताओं के समान नम्र हूं, कृपा करें आपके ऋण को, आपके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता, इतना ऋण है आपके प्रेम का। किशोरी जी से कहते हैं, हे किशोरी जी, हे राधा, तुम तो जानती हो अगर हम यहाँ से मथुरा नहीं जाते तो हम आगे की लीला कैसे आगे की लीला को करेंगे? कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। और जैसे ही गोपाल प्रणाम करके और रथ में विराजित होकर के मां यशोदा के बाग से जैसे ही निकलते हैं और जैसे ही चले, तो आज गोपियों की आंखों से अश्रुधारा, सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गौआ बछड़ा जीव जंतु जितने हैं सभी लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जैसे इस प्रकार से विलाप करते हुए और प्रभु उनको छोड़ करके जैसे ही चले, झरना करके वह रथ वहां से वृंदावन से मथुरा की ओर चला। बीच में अब जैसे ही धीरे धीरे चला और आगे चल करके यमुना जी में अक्रूर जी महाराज ने स्नान किए। अब प्रभु ने सोचा अक्रूर जी के क्लेश को दूर करना भी आवश्यक है। अक्रूर जी ने जैसे स्नान किया, यमुना जी में डुबकी लगाई, तो नीचे देखा शेष साई नारायण भगवान शेषनाग पर विराजमान है, स्वयं कृष्णचंद्र जी विराजमान है। जैसे उस स्वरूप को देखा,
फिर ऊपर निकले और फिर सामने देखते तो रथ में भगवान विराजमान है। फिर डुबकी लगाई, फिर नीचे देखा तो भगवान शेष सैया पर विराजमान है। जैसे ही 2-3 बार ऐसा कर किया अक्रूर जी समझ गए क्या जो है परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो कंस का वध करने के लिए इन्हें अवतार लिया है। तो आज अक्रूर जी रथ में सवार होकर के और मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। और धीरे धीरे जो है भगवान मथुरापुरी में जैसे ही पहुंचे तो सुंदर जो है भगवान को सुंदर स्थान दिया गया रहने के लिए। और भगवान को जो है महल में छोड़ करके और अक्रूर जी जो है महाराज कंस से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब प्रभु जो है अपने सखाओं के साथ में और नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। जरा देख करके तो आए कि कैसे यज्ञ किया तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं तो क्या हुआ, सभी वहां के नर नारियां जो है फूलों से पुष्पमाला से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। भगवान जो है जैसे ही घूमते घूमते और यमुना जी के जैसे ही तट पर पहुंचे तो वहां पर एक धोबी था। तो धोबी वस्त्रों को धो रहा था, किसके, महाराज कंस के वस्त्रों को। तो जैसे ही महाराज कंस के वस्त्रों को धो रहा था भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा धोबी मम्मा, हमें ऐसा होता ही है गाँव में जैसे एक रिश्तेदारी है कि जीजा सबके जीजा है। तो उन्होंने कहा अरे धोबी मम्मा जो है हम जो है वृंदावन से आए हैं और हमें यज्ञ में सम्मिलित होना है। तो आज जो है सुंदर सुंदर से जो भी आपके पास वस्त्रों तो वस्त्रों को दे दीजिए, हम उनको पहन करके और यज्ञ में चले जाएंगे तो अच्छे दिखेंगे। तो जैसे ही कहा तो धोबी क्या बोला, आखिर धोबी भी तो कंस का ही है तो वैसे दुष्ट ही होगा। तो कहने लगे बाप चराते हाथी गैया और आप करी कभी से राजधानी, अरे ग्वारे का बलिया ढोरों को चराने वाले ग्वाले तुम कब से राजा के वस्त्रों को पहनने लगे। चलो हटो यहाँ से, भागो सभी लोग। जैसे ही कोई ऐसे बोला अरे बलवा कन्हैया जरा भाई तू इतना वाले हाथ तो दिखा देता। जैसे कन्हैया से कहा और कन्हैया ने उसकी चोटी को पकड़ा और चोटी को पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाया और जैसे ही उस सीढ़ी पर पछाड़ा धोबी मम्मा का प्राणांत हो गया। धोबी मम्मा का प्राणांत हुआ तो सभी ने वहां के लोगों ने भाग लिया, कहने लगे अगासुर को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया। सभी ने वहां से दौड़ लगा दी। भगवान ने तो भगवान की सभी सखाओं ने सुंदर वस्त्रों को पहना और पहन करके जैसे ही जाने लगे तो वस्त्र राजा के कंस के वस्त्र हैं। तो जहां से निकले वहां से झाड़ू लगती जाए। महाराज जब झाड़ू लगती जाए तो वहां पर एक जो है एक दर्जी जी थे, उन्होंने जैसे ही देखा प्रभु और प्रभु को जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा महाराज वो भी भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने उनको बुलाया, बुला करके कहा महाराज आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए, हम आपके वस्त्रों को जो है फिट किए दिए। तो उन्होंने जो उनके वस्त्रों को सही तरीके से बनाया और वस्त्रों को प्रभु ने पहना और अविरल भक्ति का वरदान दे करके वहां से चल दिए। जैसे प्रभु आगे की ओर बढ़े तो राजमार्ग में जो है भगवान को एक नारी मिली। नारी कौन थी वो, एक नारी मिली, वह जो है बड़ी एक रूपणी थी, उसका नाम था कुब्जा। वह भगवान को महाराज कंस को रोज चंदन लगाने के लिए जाती थी। तो जैसे ही उसको देखा तो प्रभु ने कहा अरे सुंदरी जरा सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो। जैसे ही उन्होंने कहा अरे सुंदरी, बलराम ने कहा कन्हैया तुम्हें लोगों में देखने का फर्क भी नहीं रहा क्या, ये तुम्हें कहाँ से सुंदरी नजर आती है, 7 टेढ़ की तो ये है। अरे कन्हैया ने कहा अरे लोगों तो सही नहीं राव भैया। कन्हैया ने जैसे बुलाया तो सुंदरी की आंखों से अश्रु बहने लगे। कहने लगे अरे महाराज आप आज जीवन में पहली बार मिले जिसने हमें सुंदरी कहा।